झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव में जो नतीजा आया उसने पूरी इंडिया ब्लॉक की राजनीति को हिला दिया है और सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब नंबर गेम मजबूत था तो फिर हार कैसे हो गई। दरअसल 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और लेफ्ट के 2 विधायक शामिल भी थे। यानी देखा जाए तो 2 सीटें आराम से जीती भी जा सकती थी, लेकिन असल खेल यहीं से शुरू हुआ है। बता दें कि एक सीट पर तो जेएमएम उम्मीदवार जीत गया, लेकिन दूसरी सीट पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय परिमल नथवानी जीत गए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को करारी हार भी मिली। अब सवाल ये उठता है कि गलती कहां हुई है। इतने मजबूत गठबंधन के बावजूद ऐसा कैसे हो गया? क्या ये क्रॉस वोटिंग थी? क्या सहयोगियों ने साथ नहीं दिया है या फिर रणनीति ही कमजोर थी? अब कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आरजेडी और लेफ्ट ने उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं दिया और कहीं ना कहीं धोखा भी हुआ है, जबकि आरजेडी का कहना है कि उन्होंने पूरी तरह गठबंधन धर्म भी निभाया है और समस्या कांग्रेस की योजना भी थी। वहीं दूसरी ओर जेएमएम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसने अपने उम्मीदवार के लिए जरूरत से ज्यादा वोट सुरक्षित कर लिए। यानी जहां जीत के लिए 28 वोट काफी थे, वहां लगभग 30 वोट अपने खाते में रख लिए, जिससे कांग्रेस के हिस्से में वोटों की कमी पड़ गई। अब जानकारों का कहना है कि अगर सभी दल साथ थे तो वोट आखिर कहां गए? यही वो सवाल है जिसने पूरे चुनाव को रहस्यमयी बना दिया है। साथ ही जानकार तो ये भी मानते हैं कि यहां असली मुद्दा सिर्फ नंबर का नहीं था, बल्कि भरोसे और तालमेल का था। यानी गठबंधन के अंदर केमिस्ट्री कमजोर पड़ गई थी। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रही थी, लेकिन कोई एक साझा प्लानिंग मजबूत नहीं दिखी थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि पूरा गठबंधन एकजुट होकर उसके उम्मीदवार को जिताएगा, लेकिन अंदर ही अंदर खींचतान चलती रही और नतीजा सामने भी आ गया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक चुनावी झटका है या फिर इंडिया गठबंधन के अंदर गहरी दरार का संकेत है? क्या आगे चलकर यह गठबंधन और कमजोर होगा या फिर सब पार्टियां मिलकर अपनी गलतियों पर काम करेगी? और सबसे दिलचस्प की बात तो यह है कि इस पूरे मामले में हर दल एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है, लेकिन कोई भी खुलकर अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि नंबर गेम जीत दिला सकता है, लेकिन असली जीत तभी मिलती है जब सभी साथी एक ही दिशा में साथ चले, और इस बार झारखंड में वही साथ कमजोर पड़ गया। अगर आपके पास पूरी टीम हो लेकिन तालमेल ना हो तो क्या जीत पाना आसान होगा? यही कहानी झारखंड के राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली, जहां मजबूत आंकड़े होने के बावजूद राजनीतिक केमिस्ट्री फेल हो गई और नतीजा सबके सामने आ गया। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।